एक बार एक वृद्ध थे घर के, बड़े बूढ़े, कथा सुनने के लिए गए। पंडित जी कथा सुना रहे थे तो कथा में उन्होंने सुना, पंडित जी ने बतलाया समुद्र में मोती हैं। कथा सुन करके घर पर आए और कई पुत्र थे उनके और सब आज्ञाकारी थे, धर्म पर चलने वाले, पिता की आज्ञा का पालन करने वाले थे। सारे बच्चों को बुलाया, अपने पुत्रों को, और उनसे कहा बेटा घर के डलवा और फरुहा ये इकट्ठे कर लो। किसी ने ये नहीं पूछा कि डलवा फरुहा किस लिए इकट्ठे कर लें, क्योंकि वो आज्ञाकारी थे, धर्म का पालन करने वाले थे। सबने इकट्ठे कर लिए। शाम को सुबह हुई तो उन्होंने अपना डंडा उठाया और उनसे अपने पुत्रों से कहा ये डलवा फरुहा लेकर के हमारे साथ चलो। उनके साथ गए समुद्र के किनारे जा कर के। उन्होंने कहा पुत्रों से कि देखो इस समुद्र में मोती हैं, इसको बांध लो और बांध करके उलीच लो और उलीच करके मोती निकाल लो। सारे पुत्र धर्म का पालन करने वाले थे, आज्ञाकारी थे। उन्होंने फावड़े से मिट्टी खोद खोद कर डलवे में रख करके समुद्र में डालने लगे। समुद्र देवता जो थे मनुष्य के रूप में निकल करके आए। पूछा भैया ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बताया लड़कों ने कि समुद्र में मोती हैं, समुद्र को हम बांध लेंगे और बांध करके इसे उलीच करके मोती निकाल लेंगे समुद्र से। समुद्र देव मनुष्य बने हुए समुद्र देवता ने कहा ये 400 कोस का समुद्र इतना लंबा है, क्या तुम बांध सकोगे? कैसे बांध पाओगे? उन्होंने कहा देखो हम प्रयत्न कर रहे हैं और जीवन भर प्रयत्न करेंगे बांधने का। अगर किसी कारण नहीं बांध पाया और हमारा शरीर छूट गया तो हम अगले जन्म में आकर के बांधेंगे। अब समुद्र देवता घबरा गए कि बहुत लंबी तैयारी है इनकी, अगले जन्म तक की तैयारी है, ये हमको अवश्य बांध डालेंगे। तो समुद्र देवता ने कहा उन बालकों से कि तुमको तो मोती चाहिए, हम मोती दे दें ला करके तुम्हें। उन्होंने कहा हम ये कुछ नहीं जानते हैं, देखो वो बुढ़े बैठे हुए हैं वहाँ पेड़ के नीचे, उनसे आप बात करो जा करके। उन बुढ़ाई के पास गए समुद्र देवता और उनसे कहा कि आपको मोती चाहिए। उन्होंने कहा हाँ, तो हमें न बंधवाओ, हम आपको मोती दे दें। तो उन्होंने कहा इससे अच्छी बात और क्या है। समुद्र देवता फिर समुद्र के अंदर चले गए मनुष्य रूप में जो आए थे और एक सोने के थाल में मोती भर कर ले आए। बालकों से कहा ये मोती ये लो और हमको बांधने को रहने दो। तो बालकों ने कहा हमें इससे कोई मतलब नहीं, वो बैठे हुए हैं उनसे आप बात करो जाकर के। मोती लेकर के समुद्र देवता उनके पास गए और कहा देखो आप ये मोती लो, हमें बंधना अब मत बंधवाओ। तो जो बुढ़े थे उन्होंने अपने सब लड़कों से कहा बेटे डलवा फरुहा लेकर के आ जाओ सब लोग। उन्होंने अपने अपने फरुहा डलवा लिए और सब आ गए। तो कहने का तात्पर्य है उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन किया, उनको मोती प्राप्त हुए। और पड़ोस में एक और रहते थे, उनके भी कई पुत्र, वो उसके उल्टे एक भी बात मानने वाला नहीं। उन्होंने देखा है कि ये मोती लेकर के आए, अपने लड़कों से कहा कि चलो फरुहा डलवा लेकर के और समुद्र बांध लो, उसमें मोती हैं, उलीच लो और मोती निकाल लो। वो तो नालायक थे, पिता की आज्ञा का पालन नहीं करने वाले थे। बेमन से बड़े मुश्किल से उनको ले गए वो। जैसे एक कहावत है देहात में कि खेदे सियार पानी के लिए नहीं जाते हैं, इसी प्रकार से बड़ी मुश्किल से ले गए उनको। बेमन गए और उनसे कहा कि इसको बांध लो, समुद्र को उलीच लो, मोती निकाल लो। तो लग तो गए वो, लेकिन बेमन लगे। समुद्र देवता फिर मनुष्य के रूप में निकल करके आए और उनसे कहा भाई ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि समुद्र में मोती हैं और इसको बांध कर हम उलीच लेंगे और मोती निकाल लेंगे। समुद्र देवता ने कहा ये 400 कोस का समुद्र है, इसको तुम बांध सकोगे? कैसे बांध पाओगे? तो उन्होंने अपने पिता के लिए अपशब्द कहे कि ये बुढ़ा जो है प्रतिदिन ऊट पटांग कार्य करवाता है और इसकी बुद्धि खराब हो गई है। तो समुद्र देवता ने कहा कि इनके बस का कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर पाएंगे। और उन्होंने कुछ नहीं कर पाया, ना उनको मोती मिले, और जिन्होंने पिता की आज्ञा का पालन किया उनको मोती मिल गए, उनका कल्याण हो गया। कहने का तात्पर्य है कि जब आप धर्म को धारण करोगे, पुत्र का कर्तव्य है माता पिता की आज्ञा का पालन करना। परशुराम से जमदग्नि ऋषि ने कहा कि माता का सर काट लो रेणुका का। यद्यपि गलत कार्य है लेकिन पिता की आज्ञा है। परशुराम ने एक बार भी नहीं पूछा कि माता का अपराध क्या है, अपना फरसा उतारा और एक फरसा मारा तो माता का सर अलग हो गया रेणुका का। जमदग्नि ऋषि प्रसन्न हुए, कहा तुम हमारे आज्ञाकारी पुत्र हो, वरदान मांग लो। परशुराम ने कहा माता को जीवित कर दो। उसी समय जमदग्नि ऋषि ने रेणुका को जीवित कर दिया। बताओ कितना नुकसान हुआ। आपको भले हानि लगती हो पिता की बात में, लेकिन अगर आप उसका आज्ञा का पालन करोगे तो उसमें भी आपको लाभ प्राप्त होगा। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मात लोग सब साक्षी। लोक सब साक्षी, सारे लोग जो है इस बात के साक्षी हैं। तो जो जीव धर्माचरण करते हुए जीवन यापन करता है उसका जीवन सुखमय होता है, कल्याण होता है, और यही धर्म उसकी जीवन में रक्षा करता है। तो धर्मो रक्षति रक्षितः सत्यमेव जयते। सत्य बोलने में ही आपका कल्याण है। सत्य बोलोगे, सत्य धर्म है, धर्म की रक्षा करो, धर्म पर चलो,
बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।